Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जाति जनगणना की मैंने बात की, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। महाराष्ट्र में कास्ट सेंसस होगा, पिछड़े वर्ग दलित आदिवासियों को पता लगेगा कि महाराष्ट्र में उनकी कितनी भागीदारी है, उनकी कितनी जमीन है, कौन सी संस्थाओं में उनके लोग हैं, कौन सी संस्थाओं में उनके लोग नहीं हैं। ये सब हम आपको इंफॉर्मेशन डेटा, 21वीं सदी का डेटा हम आपको पकड़ा देंगे। गरीब लोग बीमार होते हैं, प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, स्टेंट लगती है, वाल्व चेंज होता है, ऑपरेशन होता है, दवाई लेनी पड़ती है, पता लगता है लाखों रुपए खर्च हो गए। मैंने आपको पहले बताया कहां जा रहे हैं। दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग के जेब से अरबपतियों की जेब में जा रहे हैं, मगर बीमार होते हो तो खर्च करना पड़ता है। राजस्थान में जब हमारी सरकार थी, हम एक योजना लाए, उसने लाखों लोग की जिंदगी बदल दी। योजना क्या थी? कोई भी इलाज गरीब व्यक्ति को करना हो, स्टेंट लगवानी हो, पेट का ऑपरेशन करवाना हो, वाल्व बदलना हो, कैंसर की सर्जरी करनी हो, राजस्थान में हमारी योजना कहती थी कि भैया 25 लाख रुपए तक का बीमा आपको मिलेगा। और यही काम हम यहां महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं। इस भीड़ में कोई भी बीमार हो, और अभी होंगे लोग जिनको ऑपरेशन करवाना हो, हाई बीपी हो, स्टेंट की जरूरत हो, फ्रैक्चर हो जाए, सर्जरी करनी हो, आप सब लोगों को, महाराष्ट्र में सब लोगों को बता रहा हूं, हमारी सरकार आएगी, आप प्राइवेट अस्पताल में जाओगे और वहां 25 लाख रुपए की सर्जरी, 25 लाख रुपए तक की सर्जरी आप फ्री में करवाओगे। महाराष्ट्र की सरकार 25 लाख रुपए का बीमा आपको देगी। ये हमने राजस्थान में किया है, बड़ा सक्सेसफुल स्कीम था, बहुत फायदेमंद स्कीम था, वही हम यहां महाराष्ट्र में आपके लिए करने जा रहे हैं। यह मैं आपसे कहना चाहता था। हम रक्षा इसकी करते हैं, हम रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ाएंगे, हम जाति जनगणना करेंगे, और हमारा लक्ष्य है कि गरीब लोगों को, अगर वो अरबपतियों को पैसा देते हैं, 16 लाख करोड़ रुपए दिया, तो हम कहते हैं कि देखिए, अगर आप उनका माफ कर रहे हो, अगर आप उनकी मदद कर रहे हो, अगर आप धारावी की जमीन गरीबों से छीन कर अरबपतियों को दे रहे हो, तो फिर हम भी गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को धन दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, बैंक अकाउंट पे दे सकते हैं। मेहनत आप करते हो, सड़क आप बनाते हो, इमारतें आप बनाते हो, देश को आप बनाते हो। अंबानी अदानी मजदूरी नहीं करते, खेत में काम नहीं करते। मैं देखना चाहता हूं, अदानी जी 10 दिन कपास के खेत में काम कर ले, 10 दिन कर ले, फिर देखता हूं क्या होता है। 10 दिन के बाद 6 महीने अस्पताल में लेटेगा वो। काम आप करते हो, मेहनत आप करते हो, मगर आपको कुछ नहीं मिलता। ये हम बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि न्याय हो। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है समानता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। इसीलिए मैंने
कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर चले, 4000 किलोमीटर। एक ही नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। नफरत क्यों फैल रही है? नफरत इसलिए फैल रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार का सिस्टम खत्म कर दिया है। आज हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि अरबपति चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचते हैं और बेचना चाहते हैं। हिंदुस्तान की सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी, छोटे बिजनेस बंद कर दिए। आप सोचते हो, मीडिया वाले कहते हैं नोटबंदी, नोटबंदी हथियार था, योजना नहीं थी। जीएसटी आपके खिलाफ हथियार है, किसान को मारने का तरीका है, छोटे व्यापारी को खत्म करने का तरीका है, अदानी अंबानी के लिए रास्ता साफ करने का तरीका है। और नतीजा हुआ है कि देश का सारा धन 20-25 लोगों के हाथ में चला गया। और जो देश को रोजगार देते थे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो छोटे बिजनेस वाले हो, मिडिल साइज बिजनेस वाले हो, जहां इनोवेशन होता है, जहां नई चीजें बनती हैं, वो पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो गया है। इसलिए देश में गुस्सा फैल रहा है, नफरत फैल रही है। और ये मैं नरेंद्र मोदी जी से कहता हूं, हर मीटिंग में कहता हूं, आप मन की बात करते हो, आप देश के लिए रोजगार लाइए, आप महंगाई कम कीजिए, आप किसानों को सही एमएसपी दीजिए, आप मजदूरों की मदद कीजिए, आप अरबपतियों के लिए काम करना बंद कीजिए।